जिस दिन तुम किसी को खोने से डरना छोड़ देते हो, उसी दिन सामने वाला तुम्हें खोने से डरने लगता है। ये गेम बाहर नहीं चलता। ये गेम दिमाग और वैल्यू का है। आज का वीडियो लड़कियों को समझने के लिए नहीं है। आज का वीडियो खुद को अपग्रेड करने के लिए है। क्योंकि असली मैग्नेटिज्म चाहे जाने से नहीं आता। असली मैग्नेटिज्म चाहत की जरूरत खत्म होने से आता है। और अगर तुम उस लेवल पर पहुंचना चाहते हो जहां तुम ऑप्शन नहीं, चॉइस बनो, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। यह है तसीफ भाई, और आज हम बात करेंगे असली पावर की। पार्ट 1। जरूरत जितनी ज्यादा, वैल्यू उतनी कम। भाइयों, एक कड़वा सच सुनो। जिसे तुम बहुत ज्यादा चाहते हो, अक्सर वही तुम्हें हल्के में लेने लगता है। क्यों? क्योंकि इंसान उस चीज की कीमत समझता है जो हर समय उसके पास उपलब्ध नहीं होती। तुम क्या करते हो? तुरंत रिप्लाई, हर कॉल पर रेडी, हर मूड स्विंग झेलना, लिए टाइम निकालना। तुम सोचते हो मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना सीरियस हूं। लेकिन वो क्या देखती है? वो देखती है कि तुम्हारी दुनिया का सेंटर वही है। और सुनो, जिस दिन तुम अपना सेंटर किसी और को बना देते हो, उसी दिन तुम अपनी पावर दे देते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट चिल्लाकर नहीं बताई जाती, वो महसूस कराई जाती है। पार्ट 2। पीछा करने वाला कभी जीता नहीं। अट्रैक्शन लॉजिक से नहीं चलता। तुम 100 मैसेज भेज दो, लंबे पैराग्राफ लिख दो, हर दिन गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, केयर, अटेंशन, लेकिन चाहत पैदा नहीं होगी। चाहत पैदा होती है स्पेस से, अनिश्चितता से, मिस्ट्री से। जब तुम हर वक्त मौजूद रहते हो, तो सामने वाले को तुम्हें खोने का डर कभी महसूस ही नहीं होता। और जहां डर नहीं, वहां वैल्यू नहीं। शेर जंगल में घूमता है, भौंकता नहीं। उसे साबित नहीं करना पड़ता कि वो शेर है। उसी तरह हाई वैल्यू मर्द चिल्लाता नहीं, वो बस अपनी चाल से दिखाता है। पार्ट 3। दूरी कमजोरी नहीं, स्ट्रैटेजी भी नहीं, पहचान है। ध्यान से सुनो। दूरी बनाना गेम खेलने के लिए मत करना। दूरी इसलिए बनाओ क्योंकि तुम्हारी जिंदगी किसी एक इंसान से बड़ी है। जब तुम हर रोज मैसेज करते थे और अचानक रुक जाते हो, सवाल उसके दिमाग में शुरू होते हैं। क्या वो बिजी है? क्या कोई और है? क्या मैंने उसे खो दिया? तुम्हारी गैर मौजूदगी उसके दिमाग में तुम्हारी मौजूदगी बढ़ा देती है। लेकिन याद रखना, अगर दूरी दिखावे की है तो वो टिकेगी नहीं। असली दूरी तब आती है जब तुम सच में खुद पर फोकस करने लगते हो। पार्ट 4। इमोशनल कंट्रोल ही असली पावर है। रिश्ते में सवाल यह नहीं कि कौन ज्यादा प्यार करता है, सवाल यह है कि किसके पास इमोशनल कंट्रोल है। जो ज्यादा इन्वेस्ट करता है वो ज्यादा अटैच होता है। जो ज्यादा अटैच होता है वो ज्यादा डरता है। और जो ज्यादा डरता है वो ज्यादा झुकता है। जिस दिन तुमने अपने इमोशंस पर कंट्रोल वापस ले लिया, पावर शिफ्ट हो जाती है। और पावर शिफ्ट होते ही बेचैनी दूसरी तरफ शुरू हो जाती है। पार्ट 5। हर वापसी मोहब्बत नहीं होती। यह सबसे खतरनाक पॉइंट है। जब वो वापस आती है, अक्सर वजह प्यार नहीं होता, वजह होती है ईगो। उसे दिखता है कि तुम उसके बिना भी खुश हो, तुम ग्रो कर रहे हो, तुम स्टेबल हो। उसका दिमाग पूछता है, वो मेरे बिना इतना ठीक कैसे है? और वहीं से वापसी शुरू होती है। लेकिन भाई, हर मैसेज मिस यू का मतलब रिकंसिलिएशन नहीं होता। कई बार वो बस चेक कर रही होती है कि तुम अभी भी लाइन में खड़े हो या नहीं। पार्ट 6। डिटैचमेंट बदला नहीं, विकास है। डिटैचमेंट का मतलब ठंडा होना नहीं। डिटैचमेंट का मतलब है अपनी एनर्जी वापस लेना। जब तुम सच में डिटैच होते हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, तुम्हारी आवाज स्थिर हो जाती है, तुम्हारी आंखों में जरूरत नहीं, आत्मविश्वास होता है। और एनर्जी झूठ नहीं बोलती। जब तुम जिम जाते हो, स्किल सीखते हो, करियर बनाते हो, अपनी हेल्थ सुधारते हो, तुम नेचुरल मैग्नेट बन जाते हो। औरत इसलिए अट्रैक्ट नहीं होती क्योंकि तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। वो इसलिए अट्रैक्ट होती है क्योंकि तुम अपग्रेड हो रहे हो। पार्ट 7। असली जीत क्या है? ध्यान से सुनो। तुम्हारी जीत उसे वापस पाना नहीं है। जीत है उसकी जरूरत खत्म हो जाना। जब तुम इंतजार करना बंद कर देते हो, स्टोरी चेक करना बंद कर देते हो, वैलिडेशन ढूंढना बंद कर देते हो, तुलना करना बंद कर देते हो, तब तुम फ्री हो जाते हो। और उस स्टेज पर अगर वो वापस भी आए, तो फैसला तुम करते हो, वो तुम्हारी जिंदगी में फिट बैठती है या नहीं। यही असली पावर है। फाइनल मैसेज भाइयों, ताकत मसल से नहीं आती। ताकत आती है इमोशनल कंट्रोल से, सेल्फ रिस्पेक्ट से, डिसिप्लिन से, ग्रोथ माइंडसेट से। जब तुम पीछे भागना छोड़ देते हो, खेल बदलता है। लेकिन असली मकसद खेल बदलना नहीं है। असली मकसद है खुद को इतना मजबूत बना लेना कि तुम्हें कोई खेल खेलना ही ना पड़े। अगर तुम वो आदमी बनना चाहते हो
जाने का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद चुनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये है तसीब भाई, जहां हम बहाने नहीं, लेवल अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं अपनी वैल्यू जानता हूं, और उस भाई के साथ शेयर करो जो अभी भी किसी के पीछे भाग रहा है। याद रखो, सबसे बड़ा बदला किसी को वापस पाना नहीं, बल्कि उस लेवल पर पहुंच जाना है जहां तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं। स्टे रियल, स्टे डेंजरस, स्टे पावरफुल।